स्टेप नंबर 4 था डिफ्रेंशिएट करना, अलग करना कि पहला चीज अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और दूसरा चीज कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगर फोर लगा दें और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दें तो ये दोनों में अंतर क्या होता है वो हम लोग को बताना है। यही हम लोग का टॉपिक नंबर स्टेप नंबर क्या था, 4th नंबर था ना। चलिए हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिना फोर लगा हुआ और एक फोर लगा हुआ दोनों में अंतर क्या होता है, क्या कहना चाहता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या होगा, सो बताइए तो क्या इसका मतलब होगा। अच्छा, काम करने का काम जो है वो प्रेजेंट में हो गया कि पास्ट हो गया? प्रेजेंट में तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये रिलेट किससे कर रहा है, प्रेजेंट से। यानी कोई चीज कोई पूछा जा रहा होगा या तो कोई चीज प्रेजेंट में कुछ कारण होगा जिसके चलते ये पास्ट वाला जानकारी दे रहा है, समझे कि नहीं। यानी आई हैव, मैंने काम कर चुका, यानी काम अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, यानी अब तो वो नहीं चल रहा ना, मतलब मैं जो है, आई जो है अब वर्क कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। कहाँ नहीं कर रहा है, इस कंपनी, इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है बल्कि इस कंपनी में काम कर चुका है। बात को समझे, ये पहला एग्जांपल, 4 नहीं था तो। अब इसका मतलब बताइए, आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 years, इसका मतलब क्या हुआ, क्या 2 साल काम कर लिए, अभी कंटिन्यू है क्या, अभी कंटिन्यू नहीं है। 2 साल इसमें आई हैव वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 years, क्या वो काम अभी भी चल रहा है कि समाप्त हो गया, चल रहा है काम, यानी 2 साल कंप्लीट कर लिया, अब तीसरा का चल रहा है क्या, हम ये पहले बता चुके हैं। जब हम 4 का प्रयोग कर रहे थे तब हम बताए थे कि जब भी परफेक्ट टेंस आता है और उसके साथ 4 और टाइम ऑफ ड्यूरेशन आता है, इसका मतलब कि जितना टाइम वो दिया हुआ उतना तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके आगे अभी भी वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस का सेंस देता है, ये हम बताए थे ना। यानी हमारे पास कोई ऐसा टेंस नहीं था जो उस कंटिन्यूअस का सेंस दे सके, इसीलिए हमारा कौन सा टेंस आया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो उसमें काम कंटिन्यू ना दिखा करके वो सेंस देता है। क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ वो कितना साल के लिए, 2 साल के लिए कंपनी में काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसको क्या चाहिए बताओ तो, परफेक्ट और कंटिन्यूअस चाहिए। तो परफेक्ट देने वाला तो ये तो दे दिया, लेकिन कंटिन्यूअस भी यहाँ मिल रहा है, इसका सेंस मिल रहा है, कंटिन्यूअस का सेंस मिल रहा है। परफेक्ट रिटेन है, परफेक्ट वाला चीज क्या है, रिटेन है, और कंटिन्यूअस का सेंस मिल रहा है, मतलब 2 साल के लिए वो काम कर रहा है। यानी कहने में तो 2 साल के लिए किया और फिर अभी कंटिन्यू, हाँ 2 साल से वो काम कर चुका है। यानी कहने मतलब कर चुका लगाओगे तो चुका चुकी में तो दिखते हो जाएगा, मतलब इसका सेंस लगाओ कि 2 साल काम किया और अभी भी कर रहा है, बात समझे, प्रेजेंट में भी कर रहा है। अब इसका मतलब बताइए तो तीसरा का मतलब, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, क्या दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। यानी इसको हम और करके लिख सकते हैं, चाहे आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, इसमें रिटेन है और परफेक्ट भी मिल रहा है और यहाँ परफेक्ट भी मिल रहा है। और दोनों का अंतर हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं कि जब कंटिन्यूअस लिखा रहता है तो किस पर फोकस होता है, और जब कंटिन्यूअस ना लिखा रहे सेंस मिले तो किस पर फोकस होता है, ये हम बता चुके हैं ना पिछले क्लास में। है रिटेन कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पर हैव वर्कड पास्ट, ये मतलब परफेक्ट मिल गया कि नहीं, क्या कंटिन्यूअस कहीं नजर आ रहा है इसमें, नहीं। लेकिन उसका सेंस मिल रहा है कि हाँ इसको हमको दिमाग में समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो है, बात समझे कि नहीं समझे, लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम उसको समझ पा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यहाँ रिटेन लिखे हैं परफेक्ट में, यानी परफेक्ट में रिटेन है लेकिन कंटिन्यूअस का खाली सेंस मिल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं सब कुछ इसमें रिटेन लिखा हुआ, ये नहीं कह रहे हैं,
यहाँ रिटेन केवल परफेक्ट वाला रिटेन है और कंटिन्यूअस का सेंस मिल रहा है, लेकिन इसमें परफेक्ट भी यहाँ पर मिल रहा है रिटेन में और कंटिन्यूअस भी मिल रहा है। बात समझ पाए? कोई दिक्कत किसी को? अब आप एक बात बताओ, अभी हम दो चीज का चर्चा की। मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ, एक बात, अभी काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, मैं इस कंपनी में 2 साल के लिए काम किए थे और अभी भी कर रहे हैं। 2 साल के लिए काम किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, जब भी फोर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूटी का सेंस देना शुरू कर देता है ना? अरे कंटिन्यूटी का सेंस नहीं देता है, ये बोले ना। जब ये कंटिन्यूटी का सेंस देता है तो एक बात बताओ कि ये कंटिन्यूटी का सेंस देगा और हमको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका मतलब कि वो समाप्त हुआ हो। मतलब कि मैं 2 साल के लिए कंपनी में काम किए थे, अब नहीं कर रहे हैं। पास्ट में हम 2 साल के लिए कंपनी में काम किए थे, अब हम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? अगर हम ऐसा करें कि आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी और 4 2 years लगाएंगे, जैसे ही 4 लगा देंगे तो ये कंटिन्यूअस का सेंस देने लगेगा और कहेगा कि अभी भी वो काम चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा और कैसे बनाएंगे कि 2 साल के लिए केवल इस कंपनी में काम किए और अब नहीं कर रहे हैं? कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी पूर्ण रूप से दे रहा है सेंस कि मैं इस कंपनी में 2 साल कर लिया। 2 साल कहाँ से आया इसमें? आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी में वर्केड नहीं, वर्कड। आई हैव वर्कड, इस कंपनी में हमने काम कर चुका हूँ। 2 साल के लिए कहाँ लिखल है? और जैसे ही हम 2 साल लगाएंगे ना, 4 2 year, अब 4 लगाएंगे और ये सेंस देना क्या चीज का शुरू कर देगा? कंटिन्यूअस का। इसका मतलब 2 साल के लिए काम किए थे, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि 2 साल किए अब नहीं कर रहे हैं। इसका कैसे बनाओगे? हाँ, 4 का मतलब से होता है, तब कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस चाहिए, और यहाँ 4 का मतलब से निकलेगा। हाँ, तो के लिए 4 का मतलब बनाने के लिए हमको इंफॉर्मेशन देना होगा। हाँ, बात को समझे? सुनो इधर, समझो इधर। यानी कहने का मतलब ये कि 4 का मतलब से होगा तब ना कंटिन्यूअस चाहिए इसको। लेकिन 4 का मतलब अगर के लिए आ गया, 4 का मतलब अगर के लिए आ गया तो इंडिफिनिट ड्यूरेशन के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए टाइम आता है कि नहीं? इंटरवल के लिए टाइम आता है कि नहीं? यानी 2 साल के लिए। अब एक बात बताओ, इंडिफिनिट वाला आना चाहिए और पास्ट में होना चाहिए, तो कौन सा टेंस लगेगा? इसीलिए हम अलग करके लिखा दिए कि जब पास्ट इंडिफिनिट के साथ 4 लगेगा। देखो ना यहाँ आई वर्कड, अभी कर रहे हैं कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। हम बताए थे ना पास्ट का मतलब क्या? खत्म हो जाना। और पास्ट इंडिफिनिट का मतलब भी बताए थे कि पास्ट इंडिफिनिट कहने का मतलब कि वो काम पास्ट में क्या हो गया? समाप्त हो गया। अभी वो काम चल रहा है क्या? और इंडिफिनिट क्या बताता है? क्या बताता है? इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब हुआ कि वो पास्ट में बीता हुआ काम का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और हमको तो वही तो चाहिए कि हम 2 साल के लिए कंपनी में काम किए थे, हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? और जैसे ही इंडिफिनिट आता है तो 4 का मतलब से के लिए भी हो जाता है, यानी दोनों काम हो जाता है। इंफॉर्मेशन भी दे दे रहे हैं, दूसरी बात 2 साल वाला भी काम कंप्लीट हो जा रहा है। देखो यहाँ, इसीलिए मैंने किया, अब नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया। लेकिन यही रहता आई हैव वर्कड, मतलब इसका मतलब भी होता है मैंने किया, लेकिन पास्ट में किए और प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, पढ़ा चुके हैं। अरे यार दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? चेहरा से देख के लगता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है? चेहरा सही बनाओ। गुस्सा के समय में हंसोगे और हंसने के समय में गुस्सा जैसा करोगे तो दिक्कत ना, समझ नहीं ना पाएंगे, सेंस नहीं ना लगा पाएंगे बुढ़बा। तो रिटेन में देना पड़ेगा कि हम अभी गुस्सा में हाँ करना शुरू कर दें, अब फिर कहो कि हम नाराज हैं, उसके बाद कुछ भी यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते। देखो इधर पास्ट इंडिफिनिट में अगर हम 4 लगाएंगे तो उसका मतलब के लिए होता है, और ये जानकारी देता है चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो। अगर पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट का जानकारी, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट तो प्रेजेंट का जानकारी। अब ये किसका जानकारी दे रहा है? कैसे पता चला है तुमको कि ये पास्ट का चीज है भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना? वेरी गुड। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा पास्ट बताता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है? प्रेजेंट को। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बताता है? परफेक्ट को।
परफेक्ट को, यानी एक्चुअली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट ही बताता है। यानी परफेक्ट किसको कहते हैं? जो पास्ट में होगा वही ना परफेक्ट होगा। अब यहाँ आई वर्क, यानी ये पास्ट में हो गया, मैंने काम किया किस कंपनी में? इस कंपनी या कंपनी में। के लिए, कितना के लिए? 5 साल के लिए। कितना साल के लिए? 5 साल। बात समझ में आया? यानी अगर 5 साल के लिए हो तब ऐसा स्थिति में कौन सा टेंस का उपयोग करेंगे? बात समझ में आया कि कब हम पास्ट इंडेफिनिट उपयोग करते हैं, कब पास्ट परफेक्ट उपयोग करते हैं। अभी दोनों में थोड़ा सा लड़ाई हुआ है। देखो ना यहाँ कि हम लोग जब कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट, सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो अलग अर्थ दे रहा था अगर फोर लग जाता था तो। लेकिन अगर हमको वैसा सेंस लगाना होता है तो कौन सा टेंस लगाते हैं? तो किसका कहाँ उपयोग होता है ये जानना जरूरी है। क्या होता है तो कुछ जानकारी तो तुम लोग को पहले से कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, लेकिन अधिक जानकारी के साथ उसका उपयोग कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे? देखिए, जैसे कहने का मतलब कि हम लोग को शब्द यानी पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हम लोग को बचपन में ही सिखा दिया गया। यानी कहा जाता है बोलने के लिए साल भर में सीखते हैं, लेकिन वो उसको कैसे अच्छा से बोला जाए ये जिंदगी बीत जाता है, तब पर भी हम सही से सीख नहीं पाते हैं कि बोला सही तरीके से कैसा जाए। बात समझ रहे हो? शब्द को हम लोग बचपन में साल 2 साल में हम लोग सीख जाते हैं, 3 साल में सीख जाते हैं कि कौन कौन सा शब्द होता है, लगभग शब्द सीख जाते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन उसको हमको कैसे एप्लीकेशन करना है, और जितने अच्छे तरीके से तुम्हारा वक्ता रहेगा ना, बोलने का तरीका रहेगा ना, तुम उतना बेहतर तरीका से सक्सेस पा सकते हो। यानी कहने का मतलब ये कि अगर लाइफ में तुमको बहुत बेहतर करना है तो सबसे पहला काम होगा तो तुमको कि तुम बेहतर तरीके से बोल पाओ, अपना जो माइंड में है उस बात को किसी को सही तरीके से समझा पाओ, ये सबसे मेन चीज होता है। बात समझ गए? इसीलिए सबसे मेन चीज ये नहीं कि जानकारी क्या चीज है, इसका उपयोग कहाँ पर होगा ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं? अगला चीज है, कुछ चीज हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 3-4 वो सेंटेंस लिखे हैं, कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस का मतलब क्या दे रहा है उसको बताना है। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, एक बार देख लीजिए चारों, 1 2 3 4, चारों देख लीजिए फटाफट, और आंसर बताना है फटाफट, उस समय पूछेंगे। चारों देखिए जल्दी से, फटाफट चारों देखिए, समय आपके पास 30 सेकेंड है। बाकी जब हम लिख रहे थे तब पर भी आप लोग देखे होंगे, समझे कि नहीं? और जो कोढ़िया होगा वो खाली छापता होगा, बोलो समझ के छापा करते। इसका मतलब क्या है? अब चिल्ला चिल्ला के अब ये नहीं बोलना है, सोचिए अपने माइंड में। एक आदमी था, उसको जानते हो? वो जब भी पढ़ता था ना हिंदी को, वो बोल के पढ़ता था। अगर कहो उसको कि नहीं अपने मन में पढ़ो तो पढ़िए नहीं पाता। एग्जाम गया, एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन पढ़ता था तो बोल बोल के पढ़ता था, सबको डिस्टर्ब हुआ, उसको बाहर निकाल दिया। इसलिए थोड़ा सा सेंस लगाना है, ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला करके पढ़े सबको डिस्टर्ब करें। पूछे? चलिए सर, हाँ वहाँ पे सर V2 है, हाँ। V3 तो वही होता है, V3 तो वही होता तो हम है। सब्जेक्ट के बाद V3 में यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद V3 का उपयोग नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर V3 उपयोग करते हैं, इसलिए V2 होगा, V3 नहीं होगा। हाँ, सबको प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानेगा रे? सही क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है, तुम V2 कैसे कह दिए? V3 कहेंगे हम तो। अगर हम V3 कहेंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर हम V3 कहेंगे, अरे जवाब दे दिया है, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर तरीके से नहीं हुआ तो। यानी कहने का मतलब अगर V3 लगाते हैं तो ये सेंटेंस से गलत हो जाता है, समझे कि नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 नहीं जाता है, इसका मतलब कि ये V2 ही होगा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कोई आदमी है जो पीछे से वार किया है, मान लो कोई सेना है, तो ए लड़का लोग इधर ध्यान दो रे, गर्ल्स लोग बॉयज लोग, अगर मान लो कोई सेना है और पीछे से वार किया और पता नहीं चला कि कौन मारा है, तो जब बाद में अनुमान लगाने का और कोई मतलब कि चेक वेक हुआ कि कौन मारा होगा, तो सबसे पहले इंडिया छट जाएगा, इंडिया नहीं मारा होगा।
क्योंकि इंडिया वाले सामने से वार करते, पीछे दुश्मन जैसा, मतलब कि ये नहीं कि तुम कमजोर मजबूत हो तो हम पीछे से मारेंगे। वैसे ही कि ये छट गया, ये लग तो रहा है कि ये भीतरी भी होगा, लेकिन ये होगा नहीं। काहे नहीं होगा? इंडिया के नहीं। अरे सब्जेक्ट के बाद भीतरी नहीं लगता। जैसे इंडिया वाले जो लोग होते हैं, जो लोग आदमी होते हैं, यानी कहने मतलब जो रक्षक कर रहे होते हैं इंडिया का, वो कभी भी पीछे से वार नहीं करते। और तुम लोग भी कभी भी किसी का पीछे से वार नहीं करते। बात को समझे कि नहीं? एक देखो उधर से देखो, अभी बोले ना पीछे बैठा हुआ आगे वाला को चटाक देवर खींच के दिया, अब हम आगे से चटाक देवर खींच के देंगे तुमको भी। समझे कि नहीं? अरे थोड़ा सा इंडियन बनो, समझे? I worked in this company for 5 years. क्लियर हुआ? ये सब में से देखते हैं सब सही है। कौन कौन बोल रहा है पहले सब सही, उससे सभी कारण पूछ लेंगे। हाथ खड़ा करो तो भाई, कौन कौन बोल रहे हो कि ये सब का सब सही है? एक सब का सब सही है। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा हाथ नीचे कीजिए, उधर से भी हाथ नीचे कीजिए। अच्छा जो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ गलत है, एक आध दो को गलत है, वो हाथ खड़ा कीजिए। तो गलत डाउट में, मतलब डाउट में नहीं, मतलब कौन कौन सा गलत, यानी कोई कह रहे होंगे नहीं चारों में से चारों सही नहीं है, एक आध गलत है। अरे सब सही वाला पूछ लिए, रिपीट क्या कर रही है? सब सही वाला हम पूछ लिए, एक आध वो गलत है वो बोल रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आंसर हाँ होगा कि नहीं, तो हाँ में एगो खड़ा कर देता है, कुछ लोग नहीं में खड़ा कर देता है, और कुछ लोग चुपचाप बैठा रहता है, ना तो वो हाँ में ना तो नहीं में। बात समझे नहीं समझे? देखो इधर है, ये सबका हिंदी बता दें। अच्छा ठीक, देहाती लोग देखो हिंदी बताते। देखो इधर है, अरे बुड़बक लोग, ही स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, वह स्लीप करता है, सोता है। अरे यार अगर हम इसका हिंदी बता दिए तो सबका तो कंक्लूजन निकल जाएगा, है ना? हिंदी बता देंगे तो कंक्लूजन उसका सेंस निकल जाएगा, और हम गलत सेंस मीनिंग पूछो हम बता देंगे। सभी मीनिंग आता होगा, जान के पूछिए, सबका हिंदी पता चल जाएगा, आंसर तो ऐसे ही पता चल जाएगा। पहला वाला सही क्यों है चलिए बताइए वहां से, चलिए आप बताइए, खड़ा हो जाइए फटाक से। पहला वाला सही क्यों है? आई स्लीप्स फॉर 5 आवर्स, इसका मतलब क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। 5 घंटों के लिए, हाँ वह 5 घंटों के लिए सोता है। अच्छा जानकारी दे रहा है जी। अच्छा फोर का मतलब के लिए काहे लगाए? क्योंकि यहाँ पर V5 है, मतलब परसेंट, क्योंकि यहाँ पर V5 है। अरे बुड़बाक बोलो ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यस या ईएस, है ना? V5 V4 मत बोलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, 3 गो, चौथा फॉर्म ऑफ वर्ब होबे नहीं करता है। हाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और यस या ईएस लगा 5 जो कहा चौथा, यानी 4 का मतलब के लिए इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट इसीलिए। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा। अगला बताइए दूसरा नंबर। हाँ इधर से बताइए, फटाफट बताइए, लेट नहीं। यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड है ना, थोड़ा सा कस के बोलना है, खाया पिया हुआ जैसा, लोग को लगे कि हम खाए पिए हुए घर से हैं। यहाँ पे जो मेरा हस्बैंड है ना, हाँ। परफेक्ट को दर्शा रहा है। हाँ। वहाँ पे जो मेरा स्लीपिंग है मतलब वो कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। फिर वहाँ में जो मेरा 5 आवर्स से मतलब परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अच्छा कैसे पता चला कि इसको परफेक्ट, किसको चाहिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस? हस्बैंड को परफेक्ट चाहिए। हैज तो परफेक्ट है, ये है हैज बीन परफेक्ट है और स्लीपिंग कंटिन्यूअस है। किस इसमें से किसको चाहिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों? कौन कौन बता सकते हो? हाँ देखो सबका हाथ देख लो, सबको खड़ा किया। हाँ किसको चाहिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है? अरे 5 आवर्स को नहीं, 4 को। किसको चाहिए? 4 को। अच्छा 4 का मतलब यहाँ पर क्या होगा सो बता दो। से का मतलब क्या हो जाता है? से हम बताए थे ना 4 का प्रयोग में क्या होता है? से का मतलब पार्शियल कंप्लीट, यानी परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी इसको चाहिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस, और वो कहाँ मिल रहा है? और स्लीपिंग में। बात को समझ गए? हैज बीन में परफेक्ट और स्लीपिंग में कंटिन्यूअस।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वह जो है ना 5 घंटा से सो रहा है, मतलब 5 घंटा तो कंप्लीट हो गया, छठा घंटा अगर हम 15 लिख दें यहाँ पर तो 15 घंटा से सो रहा है। तुम लोग जैसा वो कोढ़िया है, समझे कि नहीं? इससे ये पता चलता है कि नहीं, इससे ये सेंस नहीं लगता है, जैसे तुम सब में सेंस लगा रहे हो। जो 15 घंटा सोएगा वो कोढ़िया नहीं होगा तो क्या होगा रे? कुंभकर्ण होगा, और वो तो 6 महीना सोएगा। अच्छा चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आ गया। चलिए एक बॉयज तरफ से पूछे थोड़ा सा, आप खड़ा हो जाइए। अच्छा उधर से नहीं खड़ा किए ना, अभी खड़ा किए। हाँ बताइए इसका मतलब क्या होता है? तीसरा का क्या मतलब होगा? हाँ थोड़ा कस के जोर लगाओ। 5 घंटा से क्यों मतलब आया? परफेक्ट है इसीलिए। अरे बुड़बक बोलो पहले किस इसका मतलब के लिए नहीं आया, इसीलिए से आया। अब पूछेंगे हम फिर क्या क्यों आया? मतलब के लिए क्यों नहीं आया? से क्यों आया? तो इसीलिए क्योंकि के लिए नहीं था। अब क्या पूछेंगे जानते हो तुम लोग? क्या पूछेंगे? के लिए काहे ना आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इसीलिए वहां पर के लिए नहीं आया। अगर जानकारी वाला सेंटेंस रहता, जानकारी वाला टेंस रहता तो इसका मतलब क्या होता? अच्छा एक बात बताओ, इतना बार के लिए और से बोले, अब तो नहीं ना भूलोगे? नहीं ना भूलोगे? अब जो भूला ना, इलाज हम डॉक्टर बन जाएंगे फिर तुम्हारा दिमाग में, फिर समझ लो हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम बायोलॉजी नहीं लिए लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फिर इलाज करेंगे ना तो सब याद तुरंत रहेगा। बैठो। अच्छा इसका मतलब नहीं बता के बैठो। हाँ बताया नहीं, देखो देविये लोग नहीं। इसको चाहिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कहाँ मिला? परफेक्ट परफेक्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात। B3 है ये, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट ही है ना, वो चाहे यहाँ पर एक्शन वर्ब हो या नॉन एक्शन वर्ब हो, ये कंटिन्यूअस का सेंस देता है, क्योंकि वो बाकी 3 टेंस जो है वो कंटिन्यूअस का सेंस नहीं आता है। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ 5 घंटा से सोते आ रहा है, इसका मतलब होना चाहिए कि नहीं? सेंस लगना चाहिए। आ रहा, आ रही, खा रहा, खा रही पर मत जाना, नहीं तो आ रहा कहेगा तो कम कहीं लगल है रे, नहीं लगल है, तो सेंस पर जाना चाहिए, है ना? हम तुमको देख लेंगे, मतलब सेंस पर जाओगे कि नहीं? देख लेना मतलब ये नहीं कि तुम्हारा स्ट्रक्चर देख लेंगे। मान लो कोई होमवर्क दिखा रहा है कि सर देखिए थोड़ा सा चेक कीजिए, हमने ठीक है देख लेंगे बाद में। अब मान लो मेरा कैप्चर कर लियो खाली कि देख लेंगे, और उसको 4 बार रिवील कर दिया, तुम एक चीज को 4 बार चला दिया, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, फिर समझ लो कौन सा देखना हो गया, समझे कि नहीं? तो सेंस बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तो हम लोग को आदमी से जानवर से हम लोग को अलग किया गया कि नहीं? हम लोग 2 पैर वाला जानवर है लेकिन बुद्धिमान जानवर है, समझे कि नहीं? हम लोग के बाद आता है गोरिल्ला। गोरिल्ला का दिमाग ज्यादा तेज होता है, यानी कहने का मतलब मनुष्य के बाद गोरिल्ला का दिमाग माना जाता है कि हाँ उसका तेज है। चिंपैंजी कहते हैं उसको, चिंपांजी। अच्छा ठीक है, फोन में भी देख लेंगे, गूगल से भी देख लेंगे, होता है आगे पीछे होता है, बोल लो कोई दिक्कत नहीं, किसी से क्या मतलब है, ये देख लिया। अच्छा ठीक है चलिए आगे समझते हैं। चौथा नंबर चिंपांजी वाले, तो तुम ही खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ तुम ही, बताओ कि इसमें कौन सा चिंपांजी का दिमाग लगेगा? चिंपैंजी, चिंपांजी, चिंपंजी, बताओ। He slept for 5 hours. इसमें he slept for 5 hours का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ कि 4 का मतलब क्या होता है? के लिए क्यों आएगा? से काहे नहीं आएगा? वन टाइम एक्शन होगा, हैं? वन टाइम एक्शन क्या होता है? जो एक बार होता है, यानी वह एक बार 5 घंटा के लिए एक बार सोएगा, ऐसा कुछ।
मार के हड्डी तोड़ेंगे लारे चिंपांजी वाला अरे हम क्या बोल रहे हैं, फोर का मतलब के लिए कब आता है? अल्लाह नहीं, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा बोलो, ज्यादा घुमा के नहीं, हमको भी समझ में नहीं आता है। फोर का मतलब के लिए तब आएगा जब इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अब एक बात बता, ये किसका इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर का कि प्रेजेंट का? ना फ्यूचर का ना प्रेजेंट का, ये पास्ट का इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ तुम, इसका मतलब बताओ। बाकी सब चिल्लाना काहे शुरू कर देता है? सो रहा है, वो 5 घंटा के लिए सोया, मतलब हम एक बार जानकारी उसका दे रहे हैं, वही वन टाइम वाला चीज है। सही बोली तुम, यानी कहने का मतलब ये एक के बार का जानकारी देता है, वन टाइम वाला। यानी लास्ट वाला चीज शुरू में बता दिए, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा था। बोलो ये वन टाइम क्या होता है, इधर से पूछ भी दी थी वन टाइम क्या होता है। यानी कहने का मतलब एक बार जानकारी दे रहे हैं कि वो 5 घंटा के लिए सोया। अब वो जगा हुआ है, क्या करेगा बाद में क्या करेगा नहीं पता, बस समझे? मतलब जो एक बार काम हो गया वो दोबारा नहीं हो सकता है, वो कह नहीं सकता है। लेकिन ये सेंटेंस का केवल इतने अवकाश है कि हम एक के बार वाला बताएंगे। बात नहीं समझ में आया? इस सेंटेंस का देखो कितना अच्छा है। गर्ल्स लोग में यही वैरायटी ज्यादा अच्छा होता है। बैठ जाओ बैठ जाओ कि अगर एक बार हम समझा दिए, एक बार देखो देखो हम यही बोल रहे हैं। बॉयज लोग में कोई नहीं समझेगा ना, दोबारा हम समझाएंगे तो मेरा बात समझेगा। बाकी हम दूसरा कोई को अगर मान लो दूसरा कोई जान रहा है तो इन लोग अपने में समझाना शुरू कर देती हैं। हम बोल रहे हैं हम साइलेंट हो जाते हैं, मेरा माइक में आवाज भी नहीं आता क्योंकि इन लोग खा पी के आती है। देखो इधर ध्यान दो, अरे बुड़बक लोग। इस सेंटेंस का इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आई हैव बीन स्लेप्ट 4-5 आवर्स, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 5 घंटे के लिए सब कुछ सोता है और मैं 5 घंटे के लिए सोता हूँ। हो सकता है किसी के दिन 2 ही घंटा के लिए सोएंगे, किसी किसी दिन 7 घंटा के लिए सोएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस सेंटेंस का जो औकात है ना, औकात कहने का मतलब क्या, पावर। अगर औकात बोले तो थोड़ा अजीब लगता है ना, पावर। इस सेंटेंस का पावर, हाँ लड़ाई झगड़ा में, हाँ ये गर्ल्स लोग ज्यादा समझ सकती है, नहीं बॉयज लोग एक्सपर्ट है सब। देखो इधर, नहीं एक्सपर्ट है ये सब चीज में, बड़ा एक्सपर्ट है। हाँ देखो सब कुछ में बराबरी करना, अरे पढ़ने में बराबरी करो, लड़ाई झगड़ा में नहीं। बात समझे कि नहीं? हाँ अच्छी बात, सोच के रखना, झगड़ा वगड़ा नहीं कर लेना, नहीं तो बॉयज लोग कुटा जाओगे। एक बार कुटाया ना तो एक बात समझ लो, फिर इज्जत, फिर मोरल डाउन हो जाएगा तुम लोग का। देखो इधर ध्यान दो भाई साहब, इधर ध्यान दो रे। ही स्लेप्ट 4-5, क्या बता रहे थे भाई? वन टाइम एक्शन का हाँ, वन टाइम एक्शन मतलब ये बता रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ सेंटेंस का जो पावर होता है ना, उसको समझना है कि ये कितना तक बता सकता है, ये सेंटेंस क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर हम बोले हैं इस कंपनी में हम काम कर चुके हैं, है ना, इस कंपनी में काम कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कंपनी में काम करने गए थे। मैं का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गए नहीं यार, मतलब यहाँ पर जो कह रहा है उसका बात बता रहे हैं। और जब हम जानकारी देंगे कि वो 5 घंटा के लिए सोया, बताओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रोज रोज 5 घंटा के लिए सोता है? नहीं। अगर रोज रोज 5 घंटा के लिए सोता है अगर कहता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाता। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब क्या, बीत गया। अब बीता हुआ जानकारी दे रहा है, इसका मतलब हर बार वो हो रहा है क्या? एक ही बार ना हुआ, इसका मतलब एक बार हुआ। आजादी मिला मतलब क्या, 10 बार मिला? वैसे ही 5 घंटा के लिए सोया, कब? एक बार, वन टाइम एक्शन। इसके बारे में जानकारी दे रहा, वन टाइम एक्शन के बारे में जानकारी देता है जब पास्ट में आता है। तो बात को समझे? ये चारों सही क्लियर हो गया? इसको इरेज करें। अब इसके बाद आता है